क्या आप जानते हो कि जिस जापान को दुनिया परफेक्ट कहती है, वहीं बच्चे छोटी उम्र में प्रेशर फील करने लगते हैं? क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खाने वाले लोग स्ट्रेस और लोनलीनेस से भी लड़ रहे होते हैं? क्या आप जानते हो कि जापान में सैलरी अच्छी होती है, पर अपना वक्त सबसे महंगी चीज होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जापान रहने के लिए सच में बेस्ट कंट्री है या सिर्फ देखने के लिए परफेक्ट लगती है? आज हम जापान को सिर्फ तारीफ के लिए नहीं, पूरी रियलिटी के साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के साथ समझेंगे। मैं हूं महनाज और आप देख रहे हैं महनाज फैक्ट्स हब। बच्चों की जिंदगी, बचपन या ट्रेनिंग। जापान में बचपन का मतलब सिर्फ खेलना और मस्ती नहीं होता। यहाँ बच्चे छोटी उम्र से ही डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़े होते हैं। स्कूल टाइम पर पहुँचना, यूनिफॉर्म सही रखना, अपना काम खुद करना, ये सब उनकी डेली लाइफ का हिस्सा होता है। सफाई और मैनर्स बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगह सिखाए जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जापानीज बच्चे काफी इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। क्राइम रेट कम होने की वजह से बच्चे अकेला स्कूल जा सकते हैं। पेरेंट्स ज्यादा टेंशन में नहीं रहते और सोसाइटी बच्चों को सेफ फील करवाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी उतना ही गहरा है। स्कूल के बाद ट्यूशन, एग्जाम्स और कंपटीशन बचपन पर प्रेशर डाल देते हैं। फ्री टाइम कम होता है और फेलियर का डर बच्चों को इमोशनली वीक बना सकता है। जापान बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन अक्सर खुश बचपन की कीमत। स्कूल और एजुकेशन सिस्टम। जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में गिना जाता है। स्कूल्स बहुत क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ होते हैं। टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलती है और स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया जाता है। ग्रुप वर्क और टीम वर्क पर ज्यादा फोकस होता है, जिससे बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं। एडवांटेज ये है कि जापानीज एजुकेशन बच्चों को सिर्फ बुकिश नहीं, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क जैसे वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं। चीटिंग और शॉर्टकट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर देता है। क्रिएटिविटी और इमोशनल एक्सप्रेशन पर कम फोकस होता है। जो बच्चा एकेडमिक रेस में पीछे रह जाए, उसके लिए सिस्टम थोड़ा हार्श हो सकता है। जापान का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन हर बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल नहीं। जॉब्स और वर्क कल्चर। जापान का वर्क कल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन माना जाता है। यहाँ जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन एक बार मिल जाए तो स्टेबिलिटी होती है। कंपनीज एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती हैं। एडवांटेज ये है कि जॉब सिक्योर होती है, सैलरी टाइम पर मिलती है और हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिया जाता है। सफाई वर्कर हो या ऑफिस एम्प्लॉय, डिग्निटी सबकी सेम होती है। टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स काम को स्मूथ बनाते हैं। पर डिसएडवांटेज यहाँ सबसे ज्यादा सीरियस है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ओवरटाइम कल्चर और प्रेशर बहुत कॉमन है। करोशी यानी ओवरवर्क से मौत जापान में एक रियल प्रॉब्लम है। लोग काम के चक्कर में अपनी हेल्थ और फैमिली लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। जापान काम में सक्सेस देता है, लेकिन अक्सर जिंदगी का बैलेंस छीन लेता है। फूड एंड ईटिंग हैबिट्स। जापानीज फूड को दुनिया का हेल्दीएस्ट फूड माना जाता है। फिश, राइस, वेजिटेबल्स और फर्मेंटेड आइटम्स जैसे मीसो और सीवीड डेली डाइट का हिस्सा होते हैं। इसी वजह से जापान में ओबेसिटी रेट बहुत लो है और लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। एडवांटेज ये है कि फूड सिंपल, हेल्दी और पोर्शन कंट्रोल्ड होता है। लोग ओवर ईटिंग से बचते हैं और डिसिप्लिन के साथ खाते हैं। स्ट्रीट फूड भी रिलेटिवली सेफ होता है, लेकिन डिसएडवांटेज फॉरेन लोगों के लिए होता है। इंडियन या स्पाइसी फूड की आदत वालों को जापानीज खाना ब्लैंड लग सकता है। वेज या हलाल ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और बाहर का खाना काफी महंगा होता है। जापान हेल्थ देता है, लेकिन टेस्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। डेली लाइफ और कॉस्ट ऑफ लिविंग। जापान की डेली लाइफ बहुत स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ट्रेन्स सेकंड्स के हिसाब से चलती हैं। सिटीज क्लीन, सेफ और वेल मैनेज्ड होती हैं। क्राइम रेट बहुत लो है, इसीलिए लोग रात को भी सेफ फील करते हैं। एडवांटेज ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है और सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है। लाइफ प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल होती है। लेकिन डिसएडवांटेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है। रेंट बहुत महंगा होता है और हाउसेस छोटे होते हैं। लाइफ फास्ट पेस्ड है और लोग हमेशा बिजी रहते हैं। जापान कंफर्ट देता है, लेकिन महंगी और तेज जिंदगी के साथ। रिलेशनशिप्स और मैरिज लाइफ।
जापान में रिलेशनशिप्स और मैरिज का ट्रेंड बदल रहा है। लोग पहले करियर और स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं। शादी लेट होती है और कई लोग सिंगल रहना चूज करते हैं। एडवांटेज ये है कि पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा होती है, फोर्स्ड मैरिज का प्रेशर नहीं होता और विमेन इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन डिसएडवांटेज लोनलीनेस है। इमोशनल कनेक्शन कम होता जा रहा है, बर्थ रेट गिर रहा है और कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं। जापान फ्रीडम देता है, लेकिन इमोशनल वार्मथ कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी और फ्यूचर लाइफ। जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया से काफी आगे है। रोबोट्स हॉस्पिटल्स, होटल्स और फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। डेली लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो चुकी है। एडवांटेज ये है कि टेक्नोलॉजी टाइम बचाती है और एफिशिएंसी बढ़ाती है। फ्यूचर यहाँ पहले ही आ चुका है। पर डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूमन इंटरैक्शन कम होता जा रहा है। लोग मशीन्स पर ज्यादा और इंसानों पर कम डिपेंड करने लगे हैं। जापान फ्यूचर दिखाता है, लेकिन इंसानी कनेक्शन की कीमत पर। जापान एक अमेजिंग कंट्री है, लेकिन परफेक्ट नहीं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिसिप्लिन, प्रेशर और फास्ट लाइफ हैंडल कर सकते हैं। और मुश्किल है उनके लिए जो इमोशनल वार्मथ, रिलैक्स्ड लाइफ और फैमिली टाइम चाहते हैं। जापान हमें ये सिखाता है कि हर डेवलप्ड कंट्री खुशी की गारंटी नहीं होती। अगर आपको दुनिया के देशों की असली जिंदगी पसंद आती है तो मेहनाज फैक्ट्स हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ तारीफ नहीं, सच दिखाया जाता है।